आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे व संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा किया है। भारत में कई हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है और आईपीएल 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभावों का मूल्यांकन करें। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है। यह घटना पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता को उजागर करती है और दक्षिण एशिया की भूराजनीति को प्रभावित कर सकती है। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की समीक्षा करें। भारत ने अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते को लेकर अपने औसत टैरिफ को 13% से घटाकर 4% करने का प्रस्ताव रखा है। इसके बदले में भारत अमेरिका से अपने वस्त्र, रत्नाभूषण, कृषि आदि उत्पादों को प्राथमिकता वाली बाजार पहुंच देने की मांग कर रहा है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में टैरिफ कटौती की रणनीति के लाभ और संभावित जोखिमों का विश्लेषण करें। भारत ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण पर एक वैश्विक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत अंतरिक्ष अभियानों में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के महत्व और रणनीतिक प्रभावों पर चर्चा करें। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत की पहली भूतापीय ड्रिलिंग परियोजना शुरू की गई है। यह ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो इस क्षेत्र के विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को गति देगा। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। पूर्वोत्तर भारत में भूतापीय ऊर्जा परियोजनाओं की संभावनाओं और चुनौतियों का मूल्यांकन करें। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत सीसीआरएस ने 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक ग्रंथों, द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नामाकर निघंटु का पुनरुद्धार किया है। यह पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संरक्षित करने और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के पुनरुद्धार का सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व स्पष्ट करें। भारत ने जलवायु वित्तपोषण के संदर्भ में ग्लोबल साउथ के लिए अधिक संसाधन और तकनीकी सहयोग की मांग की है, ताकि विकासशील देश टिकाऊ विकास और अनुकूलन उपायों को लागू कर सकें। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। जलवायु वित्तपोषण में ग्लोबल साउथ की भूमिका और भारत की प्राथमिकताओं की विवेचना करें। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार विदेशी नागरिकों को निर्वासित कर सकती है। यह निर्णय खास तौर पर रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सरकार की नीति को वैधानिक बल देता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। विदेशी नागरिकों के निर्वासन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभावों की समीक्षा करें।